अगर हम सेंटर खोल सकते हैं, अगर कोचिंग नहीं चला सकते तो उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर आएगा स्टूडेंट पूछ के चला जाएगा, लेकिन हमारी आमदनी तो नहीं हुई। लॉकडाउन से लेके अभी तक हम लोग की कोई आमदनी नहीं हुई है। मार्च से लेके आप जुलाई लास्ट खत्म होने वाला है, तो इसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है, व्यक्तिगत जीवन में भी व्यावसायिक जीवन में भी। सैलरी देना लोगों को मुश्किल हो रहा है, किराया देना मुश्किल हो रहा है। तो कुछ सहायता दिया जाए। हम लोग भी इस इंडस्ट्री में 18% सरकार को टैक्स दिया जाता है। ऐसे बुरे समय में कम से कम हम लोग उम्मीद कर सकते हैं सरकार हमारा भी कुछ ख्याल रखे। तो फिर आप क्या करोगे? कैसे चलाओगे? आप कैसे सर्वाइव करोगे? अगर सरकार बिल्कुल नहीं चलाती है फिर तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। आप इस मार्केट में भी देख रहे होंगे, न जाने कितने कोचिंग सेंटर यहाँ पे बंद हो गए, आए दिन सेंटर खाली हो रहे हैं। तो अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमें भी कुछ आमदनी जरिया बनाना पड़ेगा, हमें भी अपना परिवार पालना है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अवलेश कुमार लुधियाना व्यू से। इस समय मैं मॉडल टाउन एक्सटेंशन मार्केट में ट्यूशन सेंटर में हमारे एक आईएलटीएस सेंटर चलाते हैं। इनकी एक आप बीती सुनते हैं कि नमस्कार सर। सर, ये कोविड-19 महामारी के दौरान किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? देखिए, महामारी तो सबके लिए बहुत बुरा समय लेके आई, विशेषकर हम लोग के लिए। इसमें हम लोग को क्या हुआ कि इनकम तो बिल्कुल बंद हो गई। कई और खर्चे हैं जो रेगुलर ऑफिस में चलते रहते हैं, जैसे स्टाफ को सैलरी देना, किराया देना, इंटरनेट का बिल, आपका बिजली का बिल। तो हमारे खर्चे तो चल रहे हैं लेकिन आमदनी बंद हो गई, ये सबसे बड़ी समस्या। प्लस जो हर आदमी के अपने पर्सनल खर्चे होते हैं, जैसे हर आदमी को अपना परिवार चलाना होता है, उसके खर्चे हो गए। तो ये सब काफ़ी समस्याएं हुई जो मतलब बहुत बुरा समय कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, आई सेंटर खोल तो सकते हैं लेकिन कोचिंग नहीं चला सकते। इसके लिए आपका राय क्या है? ये तो देखिए जी, अगर हम सेंटर खोल सकते हैं, अगर कोचिंग नहीं चला सकते तो उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर आएगा स्टूडेंट पूछ के चला जाएगा, लेकिन हमारी आमदनी तो नहीं हुई, हमारे खर्चे तो स्टार्ट हैं। तो दिखने में तो लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में कोई काम नहीं हो रहा है। वैसे आज की डेट में स्कूल का है, स्कूल में क्या कहते हैं, बच्चे जा नहीं सकते, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे बच्चे भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते और माता पिता भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो जब तक क्लासेस नहीं चलेंगी तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं इसमें। तीसरा सवाल, जैसे मार्केट, मॉल, शॉपिंग सेंटर, बहुत सारे स्टोर, ये सब सारी चीज़ खुला हुआ है और कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज के बारे में अभी तक सरकार की किस तरह की कोई प्लान नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एज ए इंडस्ट्री मैं बोलूँगा ट्यूशन में इनको खोलना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकारी रिलीफ नहीं हमें मिला है। और दूसरा क्या है कि इसमें एजुकेटेड लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग। तो अब हम लोग अगर सरकार खोलने को बोलती है तो मैं तो पर्सनली क्या कहते हैं, जितना स्टूडेंट आएगा सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क दूंगा, डिस्पोजेबल मास्क, हैंड सैनिटाइज़र रखेंगे कि बगैर हैंड कोई सैनिटाइज किए अंदर ना आ सके। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, कि जो भी स्टूडेंट हो तो कम से कम एक से दूसरे स्टूडेंट के बीच में 4 से 5 फीट का गैप रहे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के हम अपने भी जीवन को सुरक्षित करेंगे और जो भी स्टूडेंट आएगा उसके भी जीवन को सुरक्षित करेंगे। अगर सरकार कुछ गाइडलाइन देना चाहती है तो किस तरह की गाइडलाइन दे जिसमें कोचिंग सेंटर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे किसी तरह से जो संक्रमित होने से लोग बचे? इसके लिए आपकी क्या क्या तैयारी है? मेरे पास यहाँ पे देखिए, सबसे मेन चीज़ है, सब लोग का क्या कहते हैं, यहाँ टेम्परेचर चेक किया जाएगा, सभी लोग के हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज़ हम जो फॉलो करेंगे, उसके बाद ही कोई यहाँ पे क्लासेज या बाकी चीज़ चलेगी। आज सवाल आपसे है कि सरकार अभी अगर इंस्टीट्यूट, कॉलेज खोल के रिस्क नहीं लेना चाह रही है तो इस समय आपका क्या मांग होगा सरकार से? इस समय देखिए, हम लोग के तो मेन आमदनी का जरिया ट्यूशन क्लासेज ही थी। तो अभी तो हम लोग समझिए लॉकडाउन से लेके अभी तक हम लोग की कोई आमदनी नहीं हुई है, तो हम लोग तो बड़ी मुश्किल से समय गुजार रहे हैं। सरकार से हम लोग की डिमांड ये है कि कम से कम कुछ हमें राहत पैकेज दिया जाए, जिससे हम लोग भी सर्वाइव कर लें, क्योंकि ये समय मार्च से लेके आप जुलाई लास्ट ख़त्म होने वाला है। तो इसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है, व्यक्तिगत जीवन में भी व्यावसायिक जीवन में भी। सैलरी देना लोगों को मुश्किल हो रहा है, सारे खर्चे मुश्किल हो रहे हैं, किराया देना मुश्किल हो रहा है। तो कुछ सहायता दिया जाए। हम लोग भी इस इंडस्ट्री में 18% सरकार को
टैक्स दिया जाता है। तो ऐसे बुरे समय में कम से कम हम लोग उम्मीद कर सकते हैं सरकार हमारा भी कुछ ख्याल रखे, जैसे बाकी सेक्टर का किया है इन्होंने। बिजली के बिल कुछ कम हो जाए, माफ़ करने की डिमांड नहीं करते, बिजली के बिल कम कर दे, क्योंकि बिजली का बिल भी काफ़ी इसमें लगता है। और कई चीज़ें हैं, कुछ जीएसटी में कुछ राहत दे दिया जाए, इस स्लैब को चेंज कर दिया, थोड़ा सा कम किया जाए, जिससे हमें उधर भी फ़ायदा हो। इनकम टैक्स में भी कुछ गवर्नमेंट को राहत देना चाहिए। तो ये समय तो हम लोग के लिए काफ़ी बुरा है। चलिए, एक लास्ट छोटा सा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार आपकी जो मांग है इस तरह का अगर नहीं मानती है तो फिर आप क्या करोगे, कैसे चलाओगे इंस्टीट्यूट, आप कैसे सर्वाइव करोगे? अगर सरकार बिल्कुल नहीं चलाती है फिर तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। आप इस मार्केट में भी देख रहे होंगे, न जाने कितने कोचिंग सेंटर यहाँ पे बंद हो गए, आए दिन सेंटर्स खाली हो रहे हैं। तो अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमें भी कुछ आमदनी जरिया बनाना पड़ेगा, हमें भी अपना परिवार पालना है। लेकिन ये है कि हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि हम लोग का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को टैक्स देते रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। थैंक यू जी, थैंक यू। आइए, हम अमित जी से बात कर रहे थे, इनकी आप भी थी कि लॉकडाउन कोविड-19 में जो महामारी के दौरान किस किस बातों का सामना करना पड़ा, क्या क्या परिस्थिति में इन्होंने इंस्टीट्यूट को चलाया, कैसे अपने स्टाफ के साथ सरवाइव किया और किस तरह से वो चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अगेन दोबारा आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमित के साथ अवलेश कुमार, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, लुधियाना।